हेलो दोस्तों। आज का ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंस्टॉलमेंट पे आधारित है। अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं लाया हूँ आपके सामने तीन इक्वल, वो भी एनुअल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। अब देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक मोबाइल फोन लिया जाता है, अगर पूरा पैसा अगर हम पे करें ना, तो पूरा पैसा पे करने के लिए हमें टोटल 25,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे पास 25,000 है नहीं। तो अब ले तो ले कैसे? तो दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट पे लेना। तो क्या काम करेंगे हम लोग? हमारे पास ना सिर्फ 5,000 रुपया है। तो हम लोग ना 5,000 रुपया डाउन पेमेंट कर देते हैं, मतलब 5,000 रुपया दुकानदार को दे देते हैं। और दुकानदार को बोलते हैं कि 3 बराबर का इंस्टॉलमेंट रखे, जो कि एनुअली होगा। तो दुकानदार हमें बतलाता है कि वो जो इंस्टॉलमेंट का रेट है, वो 25% का होना चाहिए। तो फाइनली हमें हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना रुपया देना पड़ेगा वो निकालना है। तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसको बनाने का तरीका अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये 3 साल वाले का अलग होगा, 2 साल वाले का तरीका कुछ अलग हो। ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा अलग है। आज मैं आपको 3 साल वाला बतला दे रहा हूँ। तो देखते हैं। हाँ, तो हमारे पास ना इस क्वेश्चन में था कि कॉस्ट जो था टोटल 25,000 था मोबाइल फोन का। अब क्या हुआ कि ये 25,000 में हमने दुकान वाले को 5,000 दे दिया। ठीक है। मतलब कि अब देना बाकी कितना रह गया? तो 20,000 देना और बाकी रह गया। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टॉलमेंट लगेगा, वो लगेगा इस 20,000 पे। मतलब हमारा जो मेन प्रिंसिपल होगा ना, वो होगा ये 20,000, ना कि ये 25,000। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है ये। अब आते हैं अगला स्टेप पे। टोटल हमें 20,000 देना है। तो इसके लिए ना एक तरीका होता है। हमारा रेट जो दिया हुआ है ना, 25% दिया हुआ है। 25% को अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करें, तो इसको हम 1/4 लिखते हैं। मतलब कि अगर हम 4 रुपया लिए होते, तो ब्याज टोटल देना होता 1 रुपया का। मतलब अमाउंट कितना निकल के आता? कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट होता 1, ये हमारा प्रिंसिपल होता। तो SI प्लस प्रिंसिपल, या फिर CI प्लस प्रिंसिपल, इसी को तो अमाउंट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 5 आता। अब क्या करते हैं? तो ये तो आया हमारा पहला साल का। दूसरा साल का अगर करने जाते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में। तो 4 का स्क्वायर 16 इज टू 5 का स्क्वायर 25। तीसरा साल में ना क्यूब किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में। तो 4 का क्यूब हमारा हो जाएगा 64, और 5 का क्यूब 125। अब यहाँ पे ना देखने वाली बात ये है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन का सम जो होता है ना, प्रिंसिपल के बराबर होता है। बाकी जो बच गया है ये पोर्शन, इस ये सारा ना इंस्टॉलमेंट है। अब ये इंस्टॉलमेंट होने के कारण क्या होगा कि ये तीनों इंस्टॉलमेंट में तो इक्वल इक्वल देना होगा। तो हम या तो 125 को 5 बना ले, फिर 25 को भी 5 बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या काम करते हैं कि हम ना सबको 125 बना लेते हैं। तो 125 बनाएंगे ना, तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 4 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो सेम रहना चाहिए। तो 24 और इंटू 5, सॉरी सॉरी सॉरी
25 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इज टू 25 इंटू 5 125। अब इस वाले में इस 25 को 125 बनाना है तो इसको 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 16 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 16 5 जा हमारा हो जाएगा 80 और 25 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा 125 के बराबर हो जाएगा। अब तीसरा है, ये तो ऑलरेडी 125 है, तो 64 इज टू 125 ये हो गया। अब इसका जो सम होगा ना हमेशा प्रिंसिपल के बराबर होगा, तो अब जोड़ लेते हैं इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 244। क्या आया? 244। अब ये जो 244 आया यही तो प्रिंसिपल के बराबर है, और एक्चुअल हमारा प्रिंसिपल कितना था, तो वो हमारा जो प्रिंसिपल था वो 20,000 था। मतलब कि 244 इज इक्वल टू 20,000, तो 125 का वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसको भी निकालते हैं। 244 इज इक्वल टू 20,000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 20,000 बाई 244, और इंस्टॉलमेंट हमें 125 का वैल्यू चाहिए था, तो 125 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 10,245.9, तो यही आंसर हो